प्रांजल, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस दीदी। ओके, थैंक यू। कक्षा 4 हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 सितंबर 2021। नफीजा, आप अपनी कक्षा के यस नॉर्म्स मैम। बोल सकते हो? क्या क्या नॉर्म्स हैं हमारी कक्षा के? यस मैम। Be no time and act like you're at school. Sit in a spot during classes. Keep yourself muted. Turn on your video. Release your hand to talk. Raise your hands. Listen. No eating during classes. Have fun and do your best. थैंक यू बेटा। Thank you. ये हमारी कक्षा के नॉर्म्स हैं। ठीक है। यस करण, कुछ बोलना है बेटा? अनम्यूट करो करण। यस करण, अनम्यूट करो। कुछ बोलना है? अगर टीचर बोल दिया तो हमने बीच में नहीं बोलने का, वरना टीचर को समझ में नहीं आएगा। अगर और बोलना है तो हैंड प्रेस करने का, और मैं हैंड प्रेस नहीं किया तो टीचर को टैपिंग में समझाने का, मतलब कि हमें टैपिंग करने का। और ईटिंग फ्रूट नॉट, मतलब कि हमें ऑनलाइन करते हुए ईटिंग फ्रूट नहीं खाने का और शो नहीं करने का, चिल्लाती हूँ। यस, थैंक यू सो मच कर्ण। ओके, आगे हम देखते हैं। आज मेरे पास ना आप सबके लिए सरप्राइज है। कैन एनीवन गेस क्या सरप्राइज हो सकता है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई सरप्राइज बता सकता है? नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है कि भी हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ओके, कार्टून के बारे में बताया, कन्याकुमारी के बारे में बताया। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू बेटा, म्यूट योरसेल्फ। मैं बताती हूँ आपको। आज हम कहानी लेखन सीखेंगे। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन सीखते हैं। मुद्दे क्या होते हैं? मैं आपको कुछ छोटी छोटी लाइनें दूंगी, उन लाइनों को जोड़ते हुए आपको कहानी लिखनी है। तो पहले हम कहानी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम कहानी लिखेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कहानी लेखन। हम कहानी लिखेंगे। तो कहानी लिखने के लिए तैयार हो सब? यस दीदी, जैसे हम ना एक पूरे सेंटेंस में जो सही वर्ड डालते हैं वैसे ही है ना वो? यस यस यस। ओके, म्यूट योरसेल्फ जय। थैंक यू। सबसे पहले हमें कहानी लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज हम याद रखेंगे। कहानी के 3 भाग होते हैं। कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे, 3 भाग करेंगे कहानी के। सबसे पहले प्रस्तावना, यानी कहानी में किसके बारे में बताया। प्रस्तावना 4 या 5 लाइनों की हम प्रस्तावना देंगे। भी कहानी कहाँ की है, कौन से गांव की है, या फिर कहानी में कौन कौन है, उनके नाम क्या है, ये हमारी प्रस्तावना हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, दूसरे नंबर का जो हमारा पैराग्राफ होगा, उसमें हम कहानी को विस्तार से लिखेंगे, कहानी को डिटेल से लिखेंगे कि कहानी में क्या घटना घटित हुई और कहानी में किसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ रहेगा वहां हम लिखेंगे। और लास्ट में कहानी में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष यानी हमें कहानी से क्या सीख मिली, क्या मोरल हमें मिला,
कहानी लिखकर या कहानी सुनकर, वो हम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती, भूतकाल यानी पास्ट टेंस में, जो बीत चुका है। एक राजा था, एक रानी थी, था, थे, थी, इस तरह से भूतकाल में हम कहानी को लिखेंगे। लिखना है कहीं कहीं दीदी का घटनाओं में कौन गरम करना है, दीदी लिखना है। अभी मैं आपको कहानी कैसे लिखनी है समझा रही हूँ, पहले आप समझो, उसके बाद जब लिखना रहेगा तब मैं आपको बोलूंगी कि आप लिखो। ठीक है, तब तक आपको मुझे सुनना है। कहानी कैसे लिखते हैं वो नियम मैं आपको बता रही हूँ, रूल बता रही हूँ, तो पहले आप रूल समझो, उसके बाद हम कहानी लिखेंगे। दक्ष, आप बैठ सकते हो। थैंक यू बेटा। कहानी को हमेशा हमें भूतकाल में लिखना है, यानी पास्ट टेंस में हम लिखेंगे। कहीं कहीं घटनाक्रम, पात्रों के संवाद कभी वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। कभी कभी कुछ घटना होती है या फिर पात्रों के करेक्टर्स के जो बातचीत होती है वो हम वर्तमान काल और भूतकाल में भी भविष्य काल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कहानी हमारी भूतकाल में लिखी जाती है, यानी जो बीत चुका है उस समय में लिखी जाती है। कहानी का पूरा लेखन रूपरेखा में जो क्रम दिया गया हो उसी क्रम के अनुसार लिखा जाना चाहिए। कहानी में जो क्रम दिया, जो सीक्वेंस दिया है आपको, उसी सीक्वेंस के अनुसार आपको कहानी लिखनी है। ऐसे नहीं है कि नंबर 1 वाली लाइन आप नंबर 5 पे लिखोगे, नंबर 5 वाली लाइन नंबर 10 पे लिखोगे, नहीं। एक सीक्वेंस से 1 2 3 4 जो लाइनें दी गई हैं उसी के अनुसार सीक्वेंस से आपको अपनी कहानी लिखनी है। कहानी लिखते समय हमारी भाषा है वो सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी होनी चाहिए और श्रोता में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए, श्रोता हो गए। यानी कहानी हमें ऐसी बनानी है कि सुनने वाले के दिमाग में जिज्ञासा रहे। कहानी में संवाद भावानुकूल बोलने चाहिए। कहानी की सभी घटनाओं को क्रम से सुनानी चाहिए। कहानी की शिक्षा आपको जरूर बतानी चाहिए। और दक्ष, आप सुन रहे हो बेटा? और कहानी में आपको टाइटल यानी क्या शीर्षक है, कहानी का शीर्षक टाइटल भी आपको देना जरूरी होता है। बिना टाइटल के हम कोई कहानी नहीं लिख सकते हैं। टाइटल या तो आप कहानी के शुरू में दे सकते हो या कहानी के लास्ट में दे सकते हो। ठीक है, टाइटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहानी का नाम है वो आप कहानी शुरू करते हो तब देते हो या कहानी खत्म करने के बाद में भी आप कहानी का नाम दे सकते हो। यहाँ तक का समझ में आया आपको? शो मी योर थंब। ओके, अभी यहाँ देखो, मैंने आपको एक ये छोटी सी कहानी दी है। कुछ लाइनें मैंने, एक राजा, महल में बगीचा, एक चिड़िया, अंगूर, बगीचे में अंगूर खाना, माली परेशान, तो इस तरह से मैंने आधे आधे आपको वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों को आपको जोड़कर एक बड़ी सी कहानी लिखनी है। ये समझ में आया आपको? कहानी कैसे लिखनी है आपको? एक राजा, तो इससे क्या वाक्य बनेगा? एक राजा था, उसका नाम रूपचंद था, वह अपने राज्य में बड़े शानो शौकत से रहता था। इस तरह से आपको कहानी को आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? शो मी योर थंब। और आपको अपना है ना यस, जिसको भी बोलना रहेगा रेज हैंड्स वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है,
यस अनुष्का, क्या समझ नहीं आया? अनम्यूट करो। दीदी आया मुझे समझ में। नहीं, अनुष्का बोल रही थी, उसको नहीं आया समझ में। अनुष्का हाँ दीदी। क्या समझ नहीं आया? दीदी मुझे, मैंने अब भी क्लास ज्वाइन की है तो मुझे समझ नहीं आया। बेटा इतना लेट क्यों आए आप अनुष्का? हमेशा आप नाश्ता लेट कर आते हो। मैंने आपको ये लाइन दी है, इन लाइनों को आपको पूरा कर कर कहानी लिखनी है। ठीक है अनुष्का? हाँ ओके, दीदी आपने म्यूट योर सेल्फ। यस जय, अनम्यूट करो। दीदी ऐसा लिखना ना, एक राजा था, उस वो अपने महल के बगीचे में घूम रहा था, ऐसे लिखना है ना, और बनाते जानिए ना। यस यस यस, मैं आपको लाइन बताऊंगी कि भी आगे इस लाइन कहानी में और क्या हो सकता है। ठीक है, कहानी स्टार्टिंग में करती हूँ, उसके बाद आप हैंड्स रेज वाला ऑप्शन यूज करोगे। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके चिल्लाएगा नहीं, हैंड्स रेज वाला ऑप्शन यूज करोगे। जिसका हैंड्स रेज रहेगा उसी से मैं पूछूंगी। ठीक है, रेडी? सबसे पहले एक मैम हम राजा। लोग को भी लिखना है। लिखना नहीं है, अभी आपको बनानी है कहानी। लिखना जब रहेगा मैं आपको बताऊंगी। संगम साहू बताएगा। संगम साहू, वो सब चुप बैठेंगे। संगम साहू, संगम साहू, आवाज आ क्या रही है? हम कहानी अपने से बना सकते हैं? मैं आपको बता रही हूँ किन लाइनों का प्रयोग कर कर आपको कहानी बनाना है। एक राजा, ये हम मैंने लोग अपने से नहीं बना सकते। अपने से ही बनाना है, लेकिन मैंने आपको वाक्य दिया है। यस अंकिता, अनम्यूट करो। बनाओ, कैसे मैम अभी बनाओगे? हम लोग को कहानी बनाना है, तो एक राजा, हाँ, इससे आगे एक वाक्य राजा, एक राजा एक राज्य में रहता था, जिनके तीन बेटियां थी। तीन बेटियां थी। ओके, क्या उस राजा का नाम हो सकता अंकिता? मैम उस राज्य का नाम अ, कुछ भी रख सकते हो राजा का नाम आप। मैम म्यूट हो गए अंकिता, अनम्यूट करो। उस राजा का नाम रजी था। रजी। रजी, ओके, थैंक यू बेटा। जैसे अंकिता ने बताया, एक राजा था, उसका नाम रजी था और उसकी तीन बेटियां थी। ये हमारी कहानी शुरू हो गई। उसके बाद महल में बगीचा। अंश, आगे आप बढ़ाओ कहानी को। आगे क्या हुआ होगा कहानी में? अनम्यूट करो अंश। बोलो। यस दीदी। हम्म क्या हुआ होगा कहानी में अंश आगे? बगीचे महल में बगीचे के बगीचे में एक सुंदर चिड़िया उड़ रही थी। यस, थैंक यू। महल में एक बगीचा था और उस बगीचे में एक सुंदर चिड़िया उड़ रही थी। वेरी गुड। नेक्स्ट कृष्णा, अनम्यूट करो। आगे क्या हुआ होगा? एक चिड़िया बगीचे के अंगूर खाना। इसमें क्या बनाओगे आप कहानी कृष्णा? मालिक परेशान परेशान हो गया। नहीं नहीं, इससे पहले जिसको लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, एक चिड़िया बगीचे के अंगूर खाना, इससे बनाओ कहानी। चिड़िया रोज
बगीचे में अंगूर खाने आ जाती थी। यस, बगीचे में चिड़िया है वो अंगूर खाने के लिए आती। शाबाश। यस संगम, आगे क्या हुआ होगा कहानी में? यस श्रेयस मैम, आगे उधर का मालिक परेशान हो गया। यस, माली है वो चिड़िया से परेशान हो गया। यस श्रेयस, आगे क्या हुआ होगा? आगे श्रेयस अनम्यूट करो। माली ने राजा से शिकायत की होगी और राजा चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर रहा होगा, पर चिड़िया छूट गई होगी। नहीं, आप ऐसे नहीं बनाओ बेटा। माली चिड़िया से बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर माली ने राजा से शिकायत की कि बगीचे में एक चिड़िया आती है और वो हर रोज अंगूर खाकर गिराती है और कुछ अंगूर खाती है। इस तरह से माली ने चिड़िया की शिकायत राजा से की। उसके बाद बताओ क्या हुआ होगा? राजा ने चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया। चिड़िया छूट गई। चिड़िया ने छूटने का प्रयास किया। हाँ, अभी यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि राजा है वो बगीचे में गए। बगीचे में जाकर उन्होंने चिड़िया को ढूंढने का प्रयास किया। जब उन्होंने चिड़िया को ढूंढ लिया तो राजा ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की और राजा सफल हो गया। राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया पकड़े जाने के बाद राजा से छूटने का प्रयास करने लगी। अब कोई भी पक्षी अगर रहेगा या कोई भी रहेगा, पकड़ा जाता है तो छूटने का प्रयास करता है ना। यस आर्या, अभी आर्या बताएगी। चिड़िया ने छूटने का प्रयास किया, उसके बाद क्या हुआ होगा? आर्या। दीदी, चिड़िया ने राजा को 4 ज्ञान 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 यार की तो बात ना बताना। यस, वेरी गुड आर्या। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भी जब चिड़िया को राजा ने पकड़ लिया तो चिड़िया ने राजा से कहा कि राजा, मैं आपको 4 ज्ञान की बात बताती हूँ। ज्ञान मतलब नॉलेज की, ज्ञान की बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो राजा कहता है, क्या कहा होगा राजा ने? प्रांजल अनम्यूट करो। जब चिड़िया ने कहा कि मैं आपको 4 ज्ञान की बात बताना चाहती हूँ, इसके बाद राजा ने क्या कहा होगा? राजा ने कहा होगा कि बताओ तो 4 ज्ञान के बातें। यस, राजा ने कहा ठीक है चिड़िया, आप मुझे 4 ज्ञान की बातें बताओ। ओके स्वरा, अनम्यूट करो स्वरा। आगे क्या हुआ होगा कहानी में? स्वरा। अनम्यूट करो बेटा। हाँ, पहले अपने शत्रु को कभी
हाथ से मत जाने देने, दूसरी शत्रु की बातों पर विश्वास मत विश्वास मत करना। तीसरी बीती बात पर बीती बात पर पछतावा मत करना। ओके, थैंक यू। अभी जैसे यहाँ पर स्वरा ने बताया कि अब चिड़िया है, चिड़िया ने राजा को 4 ज्ञान की बातें बताई। तो सबसे पहले चिड़िया ने राजा को बताया कि अपने शत्रु को कभी भी हाथ से मत जाने दो। पहली बात क्या बताई कि कभी भी अपने शत्रु को अपने हाथ से मत जाने देना चाहिए। उसके बाद अब राजा है, वो चिड़िया से बोलता है, ठीक है, दूसरी बात बताओ क्या है। तो चिड़िया कहती है दूसरी बात है शत्रु की बातों पर विश्वास मत करना। शत्रु यानी दुश्मन। अब चिड़िया कहती है कि भी कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब राजा है, वो सुन रहा था और चिड़िया बताती जा रही थी, लेकिन राजा है उसका ध्यान तो कहीं और था। अब तीसरी बात चिड़िया बताती है, बीती बात पर पछतावा मत करना। ये 3 चीजें आप चिड़िया बताती है। 3 बातें बताने के बाद चिड़िया ने क्या कहा होगा राजा से? 3 तो बातें बताई, इसके बाद जय क्या कहा होगा राजा से चिड़िया ने? उसने बोला चौथी बात बताने के लिए पकड़ ढीली करने की याचना करना। हाँ, इसके बाद आगे याचना मतलब उसे रिक्वेस्ट की राजा से। अब राजा ने चिड़िया को हाथ में जोर से पकड़ के रखा था, तो चिड़िया कहती है कि चौथी बात मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब आप अपनी पकड़ को ढीला कर दोगे। फिर राजा उससे उसकी पकड़ से ढीला करता है। फिर चिड़िया बोलती होगी कि ये मेरा बिछाया हुआ जाल था, क्योंकि तुम मुझे छोड़ सके। यस, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ होगा साहिल कहानी में? जब राजा ने चिड़िया को पकड़ से ढीला कर दिया और चिड़िया ने सोचा कि ये तो मैंने राजा के लिए जाल बिछाया था, इसके बाद क्या हुआ होगा साहिल? अनम्यूट करके बोलो साहिल। इसके बाद क्या हुआ होगा? दीदी कहाँ से? जब राजा ने चिड़िया को अपने पकड़ से ढीला कर दिया और चिड़िया खुश हो जाती है और वो सोचती है कि राजा ने तो, मैंने राजा के लिए जाल बिछाया और राजा उस जाल में फंस गया, मेरी बातों में आ गया। इसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद चिड़िया ने नाच बंद मत करो, बताना। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई और फिर बोल यहाँ से।
चिड़िया का उड़ जाना। यस, जब जैसे ही राजा ने चिड़िया को अपनी पकड़ से ढीला किया, चिड़िया वहां से उड़ गई। और उड़कर कहाँ गई होगी ईश्वरी, बताओ। मैम मैं ईश्वरी, बोलूं? ईश्वरी आप बताओ। चिड़िया दीदी उड़कर, मैं बोलूं क्या? ओके, चिड़िया है मैम वो अपने घोंसले में मैं चली बोलूं? गई। दीदी मैं बोलूं? फिर राजा ने नफीजा बोलेगी अभी। नफीजा आगे बताओ। चिड़िया है वो उड़ गई, उसके बाद हाँ काका चिड़िया उड़ गई और उड़कर वो पेड़ पर जाकर बैठ गई। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा आपका नेटवर्क का चिड़िया ने प्रॉब्लम है। राजा को चिड़ा। चिड़िया ने राजा को चिड़ा। विनीत आगे बताओ। पेड़ पर जाकर राजा से विनीत कहना। आपको, विनीत एक मिनट बेटा, पहले उसको बोलने दो। यस बेटा बोलो। नफीजा बोलो। पेड़ पर जानकर बैठना। वो आगे विनीत आप बोलो। अभी चिड़िया पेड़ पर जाकर बैठ गई, इसके बाद क्या हुआ होगा? राजा से कहना। वो दिख नहीं रहा है, ये ऐसा आया है ना, इसलिए उसके वजह से दिख नहीं रहा है मैम। अभी अभी दिख रहा है आपको? पूनम मैम अभी दिखा विनीत? नहीं, ये देखो ना, बचना कहना ज्ञान की बातें सिर्फ सुनाने से कुछ नहीं होता, उस पर कमल भी करना चाहिए। सी। यस, पूनम मैम बोला। ओके, थैंक यू विनीत। अभी यहाँ पर बताया है जैसे विनीत ने कि अब चिड़िया है वो उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गई और चिड़िया ने राजा से कहा कि सिर्फ ज्ञान की बातें सुननी ही नहीं चाहिए बल्कि उन पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है कि भी अगर आपको कोई बात बताता है, ज्ञान की कोई बात बताता है, तो आपको उसको सुनना नहीं, उन पर अमल भी करना चाहिए, उनको फॉलो भी करना चाहिए। अब पहले ही चिड़िया ने तो बता दिया था राजा को कि कभी भी अपने शत्रु को हाथ से मत जाने दो, शत्रु की बातों पर विश्वास मत करो, और जब कुछ हो जाए तो उस पर हमें पछताना भी नहीं चाहिए। लेकिन चिड़िया ने, राजा ने तो वही किया कि सिर्फ बात को सुना और ध्यान नहीं दिया उस पर, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर, और वो चिड़िया है वो राजा के हाथ से उड़कर चली जाती है। और अब चिड़िया कहती है राजा को कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चिड़िया तो अब आपके हाथ से निकल चुकी है। और राजा है वो अपने हाथों को मलता रह गया, उसके हाथ खाली रह गए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? जो आपने कहानी बनाई हर्ष, क्या सीख मिली हर्ष आपको कहानी से? अनम्यूट करो। किसी किसी भी शत्रु शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यस, थैंक यू हर्ष, कि भी शत्रु पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, अरमान बताएगा। अरमान, आपको क्या सीख मिली कहानी से? दूसरों हमें हम्म, कहानी बनाना चाहिए। दूसरों की बातों पर, अपने शत्रु पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। फैजा,
फैजा, इस कहानी को शीर्षक क्या दोगे आप? कहानी का नाम क्या दोगे? दीदी हम्म, राजा और चिड़िया का नाम देंगे। थैंक यू। राजा और चिड़िया, ये हमारी कहानी का हमने शीर्षक दिया। और इसकी सीख हमें क्या मिली कि कोई भी हमें, जो हमारा शत्रु होता है, उसको हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। वेरी गुड। तो ये मैंने आपको क्लू दिए थे, मैंने आपको कुछ वाक्य दिए थे, इनकी सहायता से आपने कहानी लिखी। तो पता चला आपको कि किस तरह से आपको कहानी लिखनी होती है। अभी मैंने आपको एक और कहानी लिखने के लिए कुछ मुद्दे दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं, इनकी सहायता से अब अपनी नोटबुक में ये कहानी लिखो। जैसे हमने ये कहानी बनाई ना, ऐसे ही आपको मैंने कहानी दी है, मुद्दे दिए हैं, इनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक यानी टाइटल भी लिखना है, और क्या आपको इस कहानी से सीख मिली, अपनी नोटबुक में निकालो और लिखो। हिंदी की नोटबुक में पहले डेट डालोगे, उसके बाद आप कहानी लिखोगे। यस, श्रेयस ने भी कहानी का जो सीख दी है कहानी की, किसी भी अनजान व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यस श्रेयस, ये कहानी का हम सीख लिख सकते हैं। वेरी गुड। सुनील, आप लिख रहे हो? साहिल, लिख रहे हो आप कहानी? जय, स्वरा, वेदांत, रोहित, तान्या, बेटा वीडियो ऑन करो। एवरीवन ऑन योर वीडियो। मुझे देखना है कौन कौन लिख रहा है। यस कृष्णा, कुछ पूछना है? दीदी हाँ, हमको ना कोई भी ना झूठ बोलकर ना बच सकता है, इसलिए ना उन पर ना विश्वास नहीं करना चाहिए। यस, वेरी गुड। जल्दी लिखो। कहानी लिखकर आपको ये व्हाट्सएप पर मुझे भेजनी है, ठीक है? एक बार फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अरमान लिख रहे हो?